सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, आदेश गुप्ता ने पूर्व और दक्षिण दिल्ली के मेयर को भी लिखा अतिक्रमण हटाने की चिट्ठी। भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में कई अवैध ढांचों को ढहाने के एक दिन बाद पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने पूर्व दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर को भी उनके क्षेत्रों में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाई तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए इस तरह का अभियान चलाने के लिए पत्र लिखा है। गुप्ता ने इस मुद्दे पर यहाँ 2 संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक दंगा पार्टी करार दिया है। आरोप लगाया कि उसके विधायक और पार्षद दिल्ली में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 965 नए केस, एक मरीज की गई है जान। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 965 नए केस दर्ज किए गए हैं और एक मरीज की हताहत हुई है। इसके साथ ही इस दौरान 635 लोग इलाज के बाद रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में एक्टिव केस की संख्या 2970 है और संक्रमण दर यानी पॉजिटिव रेट 4.71% है। बुधवार को राजधानी में कोरोना के 1009 मामले सामने आए थे और एक मरीज की हताहत हुई थी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ोतरी को देखते हुए एक बार फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। न सिर्फ अनिवार्य किया गया है बल्कि बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कोरोना के मामले में लगातार कमी के बाद मास्क की अनिवार्यता और फाइल को खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने स्कूल के लिए जारी किया नए गाइडलाइंस। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली सरकार कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली सरकार ने हालांकि अभी तक स्कूल बंद नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में सामने आ रहे कोरोना के मामले के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के लिए स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी कर दिया है। बता दें कि बीते 2 दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस से 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना की पिछली लहर की तुलना में इस बार लोगों में गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे। कोरोना की चौथी लहर के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। हालांकि कोरोना के केसों में और ज्यादा हिफाजत होने की स्थिति में दिल्ली सरकार और कड़े कदम उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म सांसद में हेड स्पीच के एफिडेविट पर पुलिस को लगाई फटकार, कहा बेहतर हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर हलफनामों पर असंतोष व्यक्त किए जाने में कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर में दिल्ली धर्म सांसद में कोर्ट हेड स्पीच नहीं दी गई है। वही शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर बेहतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस एम खानविलकर एस ओका की बेंच ने दिल्ली पुलिस से पूछा, हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझा गया है। क्या उन्होंने केवल एक जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन किया या अपना दिमाग लगाया है? क्या आप फिर से देखना चाहते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी कोर्स में एडमिट के लिए आज आयोजित करेगी वेबिनार, यूट्यूब पर होगा लाइव टेलीकास्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा आज यूसीजीआई परीक्षा और यूजी एडमिट कार्ड के संबंध में वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस वेबिनार का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एक्सटेंड स्टेट को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे से वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। वे कैंडिडेट्स जो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है due.ac.in। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस वेबिनार का नाम है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022 एंडोपेटिक कुट। इस प्रोग्राम के द्वारा कैंडिडेट्स को प्रोग्राम्स की जरूरतें हैं, इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसके लिए क्या जरूरतें हैं आदि विषयों पर छात्राओं की शंकाएं दूर की जाएगी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने वकीलों और पुलिस के बीच झगड़े के दौरान चली गोलियां। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की खबर आ रही है। पुलिस के अनुसार सुबह सिक्योरिटी के चेक के दौरान कुछ वकीलों का कोर्ट में तैनात नागालैंड पुलिस के सुरक्षा कर्मी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के दौरान ही नागालैंड पुलिस के सुरक्षा कर्मी से गोली चल गई है। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों को वहां तैनात सुरक्षा कर्मी से विवाद हो गया। यहाँ पूरी घटना कोर्ट के गेट नंबर 5 की है। रोहिणी गेट के निषेध गेट से एक शख्स परिसर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सुरक्षा कर्मी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ने के कारण दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई और इस दौरान गोली चल गई। किस राज्य के किन शहरों में गुरुवार को दर्ज हुआ सबसे ज्यादा तापमान, देखिए पूरी लिस्ट। देश में गर्मी का सितम जारी है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद गुरुवार को कई राज्यों में बादल छाए रहे और बारिश भी हुई है।
इसी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद देश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ है, जिसका मतलब यह है कि गर्मी के प्रकोप में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। यही नहीं, आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान महाराष्ट्र के विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ न्यूनतम तापमान भी 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगर देश के मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड के पतनगंगा में दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पतनगंगा में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जहांगीरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर जामिया और एडीओ में प्रदर्शन, ऐसे ने कहा विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है भाजपा। दिल्ली के जहांगीरपुर में बुधवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली के जामिया मिलामिया इस्लामी में छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि देश में विशेष समुदाय को टारगेट किए जा रही है और लगातार उनके खिलाफ हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने जामिया मिलामी इस्लामी और डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली AUD में इसको लेकर अपना विरोध जताया है। छात्रों का कहना है कि बिना किसी नोटिस और जानकारी के बुधवार यानी 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी के उसी इलाके में अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ की गई है। गाजीपुर लैंडफील्ड में बार बार आग लगने के लिए बीजेपी शासित MCD का भ्रष्टाचार जिम्मेदार आतिशी। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफील्ड साइट पर कई बार आग लग चुकी है। इस लैंडफील्ड पर आग लगने को लेकर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिश ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिश ने कहा कि गाजीपुर लैंडफील्ड साइट बार बार आग लगने के लिए बीजेपी शासित पूर्व दिल्ली नगर निगम का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली में MCD का 15 साल से शासन है, लेकिन वह अभी तक लैंडफील्ड पर आग लगने पर काबू नहीं कर पाई है। आतिश ने कहा कि पिछले 1 महीने से 3 बड़ी आग लग चुकी है और इसके लिए कचरे को लैंडफील्ड से कम न करना बचा है। हालांकि बीजेपी तो पैसा बर्बाद करने व्यवस्था है जो उसके ही नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति के अध्यक्ष आतिश ने कहा कि मार्च के अंत में ही आग लगने को लेकर पूर्व दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को तलब किया गया था। दिल्ली यूपी में आज सोने की कीमत स्थिर, चांदी के रेट भी हुए कम। जानिए क्या गोल्ड सिल्वर का ताजा रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतें उतार चढ़ाव बरकरार रही है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत स्थिर देखी जा रही है, जबकि चांदी की कीमत में गिरावट आई है। चलिए जानते हैं हफ्ते के 5 कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 2022 को दिल्ली और यूपी में सोने चांदी पर कितने रुपए बढ़ी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत में न कोई इजाफा हुआ है, न ही कोई कटौती हुई है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 39,300 रुपए है। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 39,300 रुपए था। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज का 53,780 रुपए है, जबकि कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 53,780 रुपए था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 67,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों हम दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत।